गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस जैसा कि आपको पता है मैं डेली हिस्ट्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और उसी के संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का जो हिस्ट्री का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। चैप्टर नंबर हम 8 आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुविकल्पी से देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। देखिए जिस किसी को आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सभी देख भी पा रहे हैं 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक है। ये आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम दोनों में पूछा जाएगा और यहाँ से आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्या कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ऑप्शन 20 का राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को रचित किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं अति लघुत्तरी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम की नामक जो अवकाश प्राप्त अधिकारी रहा उसकी रही थी, ठीक है। कौन था, एलेन एक्टेवियन, ठीक है, ऑक्टेवियन। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे अति लघुत्तरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा इसको भी। उसके बाद बात करते हैं स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा है और इसे हम लेकर रहेंगे। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये कथन को कहा है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर ये 2 नंबर में पूछा जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसके बाद बात करते हैं भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई। तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1906। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्य क्या थे। तो देखते हैं सीरियल से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। नंबर 2, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। नंबर 3, राजनीतिक एवं सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ जो उद्देश्य दिए गए थे वो हमने यहाँ से कवर कर लिए। 3 ये उद्देश्य थे प्रमुख, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस की 2 विचारधाराएं कौन सी थी। तो ये तो आप सभी को पता है कि कांग्रेस की 2 विचारधाराएं थी, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। क्या था ये विचारधाराएं, तो चलिए टिप्पणियाँ इन पर थोड़ी सी जान लेते हैं क्या है। कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा कराना चाहते थे, उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांग का शासन तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। तो ये तो था नरम दल। अब देखते हैं गरम दल क्या था। देखिए मिसप्रिंट हुआ है, गरम दले लिखा हुआ है, तो आप इतने तो समझदार हो ही गए हैं। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार से केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारियों को नहीं प्राप्त कर सकते। इनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में एक देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना को जगाया। तो इस प्रकार आपने 2 दलों के बारे में सीखा, नरम दल और गरम दल। ये कांग्रेस की 2 विचारधाराएं थी, तो इस पर भी आपने टिप्पणियों को विशेष ध्यान से सुना। अच्छे से इसको लिखिएगा, तैयार भी कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछा जाएगा, हाफ ईयरली एग्जाम में तो 100% पूछा जाएगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा।
होम रूल आंदोलन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है। ये मैं हर सेशन में आपको बताता रहता हूँ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड में युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से लेकर जाकर युद्ध में खर्च किए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1916 ईस्वी में अति कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाए होम रूल आंदोलन को आरंभ करने में अहम भूमिका किन लोगों की रही, तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 नंबर में से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई, क्यों हुई, स्पष्ट करिए। तो ये थोड़ा लॉन्ग आंसर है, 4 नंबर में पूछा जाएगा या 5 नंबर में। तो चलिए कवर करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 की हुई। कब हुई? दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है। अंग्रेजी सरकार के उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण से अपनी तत्कालीन दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतवासियों ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर तंग आकर मध्य वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने तत्कालीन दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाई। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने लोगों को राजनीतिक अधिकार और सुविधाएं तथा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक न सुनी। अतः लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा तथा चेन्नई में मद्रास में महाजन सभा। वैसे इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः विवश होकर भारतीय राजनेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने की बात सोचने लगे। उनकी इस मन स्थिति को A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने पहचाना और उनकी भावनाओं को मूर्त देने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। उसने विभिन्न भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किया। अंत में 28 दिसंबर सन 1885, ये डेट आपको याद रखना है, 28 दिसंबर 1885। ठीक है। इस तिथि को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देश के विभिन्न भागों से आए हुए 73 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 28 दिसंबर 1885। तो यहाँ से हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई ये भी क्वेश्चन कवर कर लिया। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी हमने कवर कर लिया। ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।